योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर में कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। जब घटित होते रहता है तो वह आगे चलकर कुछ न कुछ वर्तमान और भविष्य में परेशानी होने लगता है। जैसे दर्द होना, जकड़पन होना, भारीपन होना, आलसपन होना, बीपी हाई होना, लो होना, इन तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन योग साधना में क्या होता है कि योग साधना को जब हम लोग अपनाते हैं तो इन सारी परेशानियों को दूर करने का क्षमता योग क्षमता में है, जो कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब हम लोग योग साधना को, कर्म साधना को जब करते हैं तो कर्म साधना जो है एक ही रूप में जब करते रहते हैं तो परेशानी कुछ न कुछ होने लगता है। लेकिन इसका होने का कारण क्या है कि दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता रहता है। इसी तरीक़ा से हम सबों को शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, ये तीन चीज जो है हर मानव के शरीर के अंदर विराजमान रहता है। और जब यह तीनों चीज में उतार चढ़ाव होते रहता है, जैसे दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, इसी तरीक़ा से इसमें भी उतार चढ़ाव होता है। जैसे ठंडे, ठंडे के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, तो इसी तरीक़ा से इसमें शरीर के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ परेशानी भी खड़ा होता है, जैसे दर्द होना, हाई होना, लो होना, इन तमाम सारी परेशानियां आने लगता है हर मानव के अंदर। लेकिन इन चीज को कंट्रोल करने के लिए आज के डेट में, आज की पद्धति, नई पद्धति में हम लोग दवा के पीछे भागते हैं। और दवा क्या है कि एक चीज को आपको ठीक करता है, लेकिन आपका वर्तमान में, भविष्य में जो है, वर्तमान में आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में जो है अनेकों तरह की परेशानियां हम सबों को शरीर के अंदर होने लगता है। तो और योग में क्या है कि योग एक दवा है और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक परेशानी नहीं, अनेकों परेशानी हल करने की क्षमता है। इसलिए योग साधना को आप अपने जीवन में, दिनचर्या में जरूर अपनाएं और इसे अपनाकर आप अपने शरीर को, अपने मन को, तन को आप स्वस्थ रख सकते हैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। और आपके किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना साधन, जो चीज आपको कोई साधन की जरूरत नहीं है, आप जितना में है उतना में आप करें, लेकिन अवश्य करें। और जब आप करेंगे तो आपका वात, पेट, कफ, ये तीन चीज जो है आपका संतुलन में अगर है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसे संतुलन बनाए रखने के लिए जो है योग साधना को अपनाना अनिवार्य है। और इससे क्या है कि आप बिल्कुल स्वस्थ, आपका तन मन जो है बिल्कुल स्वस्थ है। जब आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य ही मूलधन है।
जिसका स्वास्थ्य ठीक है तो उसका सब कुछ ठीक है। इसलिए हर प्रक्रिया को आप 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो प्रक्रिया आपको अच्छा लगे उसी प्रक्रिया को करो, लेकिन करो। और आप जब करने लगेंगे तो सारी प्रक्रिया आसान हो जाएंगे। कोई काम नहीं कठिन है, काम करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप अपने काम को करने लगेंगे, कोई भी काम को, तो आसान होने लगता है। इसलिए काम करने की क्षमता हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जब आप करने लगेंगे तो हर काम आपको आसान होने लगेगा। इसलिए काम कोई कठिन नहीं होता है, और जितना जो भी करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। प्रक्रिया जो भी है आपको आसान तरीके में है, देखने में आप पहली बार करेंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो सारा आसान हो जाएगा। और योग साधना को अपनाने से आपको हर तरह की फायदा ही है, नुकसान नहीं है। और यह प्रक्रिया को मैंने आज 10-12 साल से अपना रहा हूँ, और जब से अपनाया है तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके पहले मुझे जब योग साधना को नहीं अपनाता था तो अनेक तरह की परेशानी होने लगा था। मेरी वजन भी बढ़ गया था, मैं बीमार भी पड़ गया था। लेकिन बीमार पड़ने के बाद मैं जब ठीक हो गया दवा खाकर 10-12 साल पहले, तो फिर इसके बाद मैंने रामदेव बाबा जी का आज भी टीवी पर आता है, जो मैंने हमेशा उनकी बात को सुनता था, देखता था, और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना भी चालू किया। तो जब से मैंने उतारा तब से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। न कोई सर्दी, न कोई खांसी, न कोई जुकाम, न कोई बुखार, ठीक हूँ। इसलिए आप भी अपने जीवन में योग साधना को अपनाएं और करें। जो प्रक्रिया आपसे हो उसी चीज को करें, लेकिन करो।